मिडल ईस्ट की जंगी फजा में एक और धमाका खेज दावा सामने आया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज ऐलान किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई हफ्ता के रोज होने वाली ज्वाइंट यूएस इसराइली एयर स्ट्राइक्स में हिलाक हो गए हैं। ताहम इस खबर पर अब तक ईरान की जानिब से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि खामेनेई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि तमाम अजीम अमरीकियों के लिए इंसाफ है। उनके बकौल ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंतहाई मॉडर्न ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। ट्रंप ने मजीद कहा कि खामेनेई और उनके साथ मारे गए कमांडर्स कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं थे और ये ईरानी अवाम के लिए अपने वतन को दोबारा हासिल करने का सबसे बड़ा मौका है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने साफ किया कि ईरान के खिलाफ जारी इंटेंस और प्रेसाइज बमबारी पूरा हफ्ता बिला रुके जारी रहेगी या जब तक ज़रूरी हुआ जारी रखी जाएगी। उनके मुताबिक इस मिलिट्री कैंपेन का मकसद मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में अमन कायम करना है। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि पासदारान इनकलाब, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत से अफराद अब लड़ना नहीं चाहते और अमेरिका से माफ़ी के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रिवोल्यूशनरी गार्ड और पुलिस कौमी नेशनलिस्ट ईरानियों के साथ पुरअमन तौर पर मिलकर मुल्क को दोबारा तरक्की देंगे। इससे पहले इस्राएली मीडिया ने भी सुप्रीम लीडर की हिलाकत की खबर दी थी, जिसके बाद ट्रंप ने उसको सही करार दिया, लेकिन अब तक इसराइल की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। NBC न्यूज़ से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान में वो ज़्यादातर अफराद जो तमाम फैसले करते थे जा चुके हैं। इस बहरान या क्राइसिस के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस को दिए गए एक फ़ोन इंटरव्यू में जो 5 मिनट जारी रहा कहा कि उनके पास मिलिट्री कैंपेन के अलावा कई अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मार-आ-लागो रिजोर्ट से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो जंग जारी रखकर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं या 2 से 3 दिन में उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। ट्रंप ने अंदाज़ा जाहिर किया कि ईरान को इस हमले से संभलने में कई साल लग सकते हैं। एक्सियोस के मुताबिक ये बयानात ट्रंप की सोच की पहली रियल हकीकी झलक पेश करते हैं और इशारा देते हैं कि जेनेवा में न्यूक्लियर टॉक्स के टूटने के बावजूद वो डिप्लोमेटिक हल के लिए दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर रहे। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने हमले की 2 बड़ी वजूहात बयान की, जिनमें पहली उनके अनुयायी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कोशनर की लीडरशिप में होने वाले टॉक्स की नाकामी है। ट्रंप के मुताबिक ईरानी कभी करीब आते और फिर पीछे हट जाते थे, जिससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो दरअसल मुआहदा नहीं चाहते। दूसरी वजह, उन्होंने गुज़िश्ता कई दहाइयों में ईरान के तर्ज अमल को करार दिया। उनका कहना था कि उन्होंने अपने जुमा के स्पीच की तैयारी के दौरान टीम को डायरेक्ट किया था कि गुज़िश्ता 25 बरसों में ईरान से मुंसलिक तमाम हमलों का रिकॉर्ड जमा किया जाए, और उन्हें मालूम हुआ कि हर महीने वो कुछ न कुछ बुरा करते रहे, कहीं धमाका कहीं कत्ल। ट्रंप ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान जून 2025 के 12 रोज़ा जंग के दौरान तबाह की गई कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की रीबिल्डिंग शुरू कर चुका था। अगरचे आज़ाद एनालिस्ट बाज़ न्यूक्लियर साइट्स पर कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियों की निशानदही करते हैं, मगर उन्होंने ये नतीजा अख्ज़ नहीं किया कि ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ट्रंप ने बारहा कहा कि उनका फैसला कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जून 2025 में 3 ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया जाए, मौजूदा ऑपरेशन की राह हमवार करने में की साबित हुआ। उनके मुताबिक अगर वो इस वक्त स्ट्राइक न करते तो ईरान मुमकिन तौर पर न्यूक्लियर वीपन तैयार कर चुका होता, जिसके बाद उस पर हमला नामुमकिन हो जाता। शनिचर की रात ABC न्यूज़ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो US इसराइल ज्वाइंट ऑपरेशन के हवाले से पुरुमीद हैं और ये बहुत अच्छा जा रहा है। अमेरिका और इसराइल ने एक नस्ल में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च की है, जिसका मकसद सिर्फ ईरानी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कमज़ोर करना नहीं बल्कि एक ऐसे हालात पैदा करना भी है जो रिजीम चेंज की राह हमवार कर सकें। एक सीनियर अमेरिकी अफसर के मुताबिक इंटेंस बॉम्बिंग कैंपेन कम से कम 5 दिन जारी रखने की उम्मीद है। ताहम ट्रंप के
बकौल ये टाइमलाइन ग्राउंड डेवलपमेंट्स के मुताबिक तब्दील हो सकती है। उन्होंने बताया कि ज्वाइंट ऑपरेशन के शुरू के बाद शनिचर के दिन उनकी इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई और दोनों लीडर्स इस बात पर एग्री हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि आया ये दावा वाकई एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट है या महज इंफॉर्मेशन वार का हिस्सा। ईरान की खामोशी और तरदीद के बयानात और अमरीकी कॉन्फिडेंस और जारी मिलिट्री कैंपेन सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसमें हकीकत, प्रोपेगेंडा और पावर पॉलिटिक्स एक दूसरे में मिल चुके हैं। आने वाले घंटे और दिन तय करेंगे कि आया ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद फैलेगा या किसी अनएक्सपेक्टेड डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की तरफ बढ़ेगा। ईरान के मिसाइल अटैक्स अब एक मुल्क तक महदूद नहीं रहे बल्कि पूरा रीजन एक मिलिट्री थिएटर में तब्दील हो चुका है। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।